अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तवानी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में गाल कंदासीं कराची का कश्मीर ताईं अमन अमान जी सूरत हाल। जेकॾहिं सिंध जे 4 ज़िलनि जी ॻाल्हि कजे, जैकोबाद, घोटकी, शिकारपुर ऐं कंदकोट, जिते धाड़ेलनि जो ईअं चई सघिजे थो त मुकम्मल राज आहे ऐं कचे जो समूरो इलाइक़ो धाड़ेलनि जे हथां यरगमाल आहे, जिते केतिराई मुग़वी हिन वक़्तु धाड़ेलनि वटि क़ैद आहिनि। इन हवाले सां IG सिंध सां गॾु घरू वज़ीर ज़िया लंजार पारां कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। अज पिण घरू वज़ीर ज़िया लंजार घोटकी ज़िले में अमन अमान जी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदे चयो त कचे में सूरत हाल बहितर करण जूं कोशिशूं करे रहिया आहिनि। IG सिंध सां गॾु घरू वज़ीर जी इहा भी स्टेटमेंट हुई त मोटरवे बंदि न आहे, माण्हू सफ़र करे सघनि था। घरू वज़ीर जो इहो भी चवणु हो त सूरत हाल जेका आहे उहा निगरान हुकूमत जे वक़्त में वधीक ख़राब थी। घरू वज़ीर ऐं IG सिंध जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जे दौरान जेको कल पिण उतां 2 माण्हू अगवा थिया हुआ, इन ते पिण सख़्त तनक़ीद कई पई वञे। ऐं जेकॾहिं सिंध में शहरनि जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त सिंध जी राजधानी कराची में स्ट्रीट क्राइम हिन वक़्तु उरूज ते पहुतल आहे। इन हवाले सां MQM पाकिस्तान पारां पीपल्स पार्टी ते सख़्त तनक़ीद कई वई। MQM पाकिस्तान वफ़ाक़ जी मुदाख़लत जो हिकु दफ़ो ॿीहर मुतालबो कंदे चयो त कराची में हिन वक़्तु जेका लाक़ानूनियत आहे उन में वफ़ाक़ खे मुदाख़लत करणु घुर्जे ऐं हिकिड़ो ऑपरेशन वफ़ाक़ जे ज़रिए करायो वञे। इन ते पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि जो जवाबी रद्द अमल पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि जो चवणु हो त MQM पंहिंजे माज़ी खे न विसारे। इन तरह जे ऑपरेशन ऐं मुदाख़लत जा MQM पारां जॾहिं बि मुतालबा साम्हूं आया तॾहिं सभ खां वधीक रड़ियूं MQM पाकिस्तान ई कयूं। नासिर शाह जो चवणु आहे त MQM पाकिस्तान भतेखोरी ऐं टारगेट किलिंग जे वाक़िअनि खे न विसरे। अॼु जेका शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, शर्जील मेमन जो चवणु हो त अमन अमान न रुगो सिंध पर सॼे मुल्क जो मसइलो आहे। शर्जील मेमन जो चवणु हो त कचे में ऑपरेशन जारी आहे, पहिरीं जे मुक़ाबले में हालात बहितर थिया आहिनि ऐं टारगेट किलिंग या दहशतगर्दी या अमन अमान जी जेका बदतरीन सूरत हाल आहे उन जो मुख्य सबब बेरोज़गारी, महांगाई ऐं गैर कानूनी परॾेही आहिनि। इन हवाले सां जो प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे, जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे, तारुफ़ कराईंदी रहां। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इक़बाल सान साहब मूंखे जॉइन कयो आहे, जॾहिं त MQM जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ राशिद खिलजी साहब मूंसां गॾु आहिनि। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकबाल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अमन अमान की जो सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल, इसमें पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी कितनी आती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो माजी में जो भी रमजान गुजरा है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात। इकबाल साहब, अगर थोड़ा सा लाउडली बात करें, थोड़ा सा। मेरी बात में आवाज आ रही है? ठीक है जी आपको? जी जी। मैंने कहा जो अभी हाल में रमजान गुजरा है, इस रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात हुए, इंतहाई ज्यादा हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी इसको या कोई गवर्नमेंट भी इसको डिफेंड इस तरह नहीं कर पाएगी कि अगर मैं कहूँ कि जी मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है और मैं इसको कहूँ कि जी हालात पुरअमन है, हालात ठीक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें ये समझना भी पड़ेगा कि इकबाल साहब, माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट करी। गवर्नमेंट तो डिफेंड कर रही है ना इसको। शर्जील मेमन साहब देखें इसको, वो कह रहे हैं कि हालात पहले के मुकाबले में कुछ बेहतर। जी सबीन मेरी बात सुने। जी जी। अपने फिगर्स पे बात करेगी। इस शहर को, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से शहर को मैं बेचारा शहर इसलिए भी कहता हूँ कि इस शहर के साथ माजी में जो होता रहा, जो सूरत हाल अभी भी है, अगर आप देखें कि लोकल बॉडी की गवर्नमेंट अब पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। होता ही रहा है कि सूबाई गवर्नमेंट में इस शहर के नुमाइंदे कोई और होते हैं, फेडरल के MNAs जो है इसमें किसी और पार्टी के होते हैं। अगर 2018 के इलेक्शन को हम देखें तो यहाँ से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी और 24 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सीटें दे दी गई, 18 में PTI को दे दी गई थी, उससे पहले किसी और को दे दी गई थी। और इसी तरह ये सिलसिला इस शहर के साथ इस शहर को बेचारा शहर बना के पेश किया जाता है। इस शहर के मसाइल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मसाइल नहीं है, इस शहर के मसाइल शहर में रहने वाले हर शख्स के मसाइल है। और जितनी तकलीफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग कहते हैं ना कि वफाक से हम राब्ता करेंगे और वफाक इसमें जो है इंटरप्ट करे, तो मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक कराची में, पूरे पाकिस्तान का एक वाहिद शहर है कराची, जिसमें रेंजर्स 3-3.5 अशरे से तैनात है शहर कराची के अंदर। तो ये ख्वाहिशात भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों की थी। बावजूद इसके कि इन्होंने फेडरल पर एतमाद का इजहार करके कराची में रेंजर्स को डिप्यूट करने की बात की और कराची में रेंजर्स डिप्यूट हो गई, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि वफाक ने जब रेंजर्स को कराची में लगाया और 3-3.5 अशरा यहाँ गुजर गया, तो क्या ये स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल हुआ? तो जवाब मिलेगा कि हर दौर में कहीं ना कहीं इसमें इजाफा होता रहा। लेकिन मैं इससे बरी उज़्ज़मा नहीं हूँ, ये मेरी गवर्नमेंट इससे बरी उज़्ज़मा नहीं है। लेकिन इस शहर के जो मसाइल है, हमें इसकी तरफ देखना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ पर पाकिस्तान में बसने वाले तमाम कौमियतें आबाद हैं। और इसको भी एक तरफ रख दें
तो पाकिस्तान में बसने वाली कौमें तो यहाँ इसलिए भी आबाद है कि ये शहर कारोबारी हब है, ये शहर रोजगार फराहम करता है, ये शहर माँ का दर्जा रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस शहर में पाकिस्तानियों के अलावा अफगानी भी बड़ी तादाद में आबाद है, इस शहर में बंगाली भी बड़ी तादाद में आबाद है, बर्मी भी आपको मिलेंगे। तो इस शहर के मसाइल सिर्फ इतने आसान नहीं जितने हम समझते हैं। इस शहर के मसाइल को हम सब ने उस तरह हैंडल कर रहे हैं। जब यहाँ पर अफगानियों की बात आती है, इकबाल साहब मुझे जरा एक सवाल का जवाब दे दें। आपने रेंजर्स की मुकर्ररी की बात की है, रेंजर्स की मुकर्ररी से भी हालात ठीक नहीं हुए। कितने 3 अशरों से कराची में आप देखें कि रेंजर्स चल रही है, तो आप पुलिस को इतना एम्पावर क्यों नहीं करते? पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद हथियार क्यों नहीं फराम किए जाते? पुलिस को आजाद क्यों नहीं छोड़ा जाता? पुलिस में सियासी मुदाखलत क्यों नहीं बंद की जाती ताकि पुलिस के जरिए जराइम का खात्मा हो सके? जी, आपको सभी ने किसने कहा कि पुलिस आजाद नहीं है? पुलिस को किसने कहा है कि डाकुओं को ना पकड़े, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को ना पकड़े? तो अभी शर्जील मेमन ने भी कल ही मेरे ख्याल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिगर्स दिए हैं कि कितने केसेस जो हैं वो सॉल्व हुए हैं, कितने डाकू मारे गए, कितने गिरफ्तार हुए हैं, कितने मुख्बी बाजियाब हुए हैं। उन फिगर्स से हम बात क्यों नहीं करते? उन नंबर्स से हम बात क्यों नहीं करते? हमें उन नंबर्स पर भी बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे लोग जी नहीं रहे हैं, खुदा ना खास्ता यहाँ लोग रोजगार नहीं कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता ये शहर जो है वो जंगल नजर आता है, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त भी मैं शाहराह फैसल पर मौजूद हूँ, ट्रैफिक जैम है, तो ये शहर चलता रहता है। ये शहर माजी में भी देखे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जिस तरह अभी वफाक की मदाखलत की बात की है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त याद रखें कि जब जब इन्होंने वफाक की मदाखलत की बात की है, तब तक सबसे ज्यादा शोर मचाया तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मचाया है। सबसे ज्यादा रोना पीटना बाद में रोए हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त रोए, कोई और सियासी जमात तो नहीं रोई। क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो पीछे कहीं ना कहीं तकलीफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को हो जाती है, कहीं ना कहीं इनके अपने लोग निकल आते हैं, कहीं ना कहीं काने, लूले, लंगड़े, पीले, टैक्सी ड्राइवर, क्लासन, टीटी सब निकल आते हैं। तो कहीं ना कहीं तकलीफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को हो जाती है। इस बात का ख्याल रखते हुए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त वफाक की मदाखलत की बात तो करते हैं, लेकिन फिर हौसला भी रखें कि वो क्लाशनकोव और टीटी को कैसे संभालेंगे। उन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कहीं ना कहीं, जहां पर दूसरी कौमियत के लोग स्ट्रीट क्राइम करें, वहां पर इस शहर के बसने वाले लोग भी कहीं ना कहीं इन वारदातों में मुलविस है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई अंदरूनी सिंध से आके यहाँ वारदात कर रहा है, या कोई पंजाब से आके कर रहा है, या कोई बलूचिस्तान से आके कर रहा है। तो इस शहर में भी बेरोजगारी है, इस शहर के लोग भी बेरोजगार है, इस शहर में भी बेरोजगारी की वजह से ये सारे मामला डेवलप हो रहे हैं। क्रिमिनल सेक्टर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्रिमिनल सेक्टर के अलावा भी बेरोजगारी का भी है। इकबाल साहब बिल्कुल फैक्टर्स मौजूद हैं बहुत ज्यादा, इस पे भी बात करेंगे। राशिद खिलजी साहब मेरे साथ हैं। खिलजी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी इकबाल साहब की, पीपल्स पार्टी का मौकिफ जो आपने सुना, लेकिन उसके बावजूद एमक्यूएम का ये मुतालबा है जो माजी का भी तजर्बा रहा है, जिस तरह नासिर शाह और शर्जील मेमन ने कहा, इकबाल साहब ने भी यही बात की। एमक्यूएम पाकिस्तान एक बार फिर वफाक से मुतालबा कर रही है कि कराची के मामलात में जो है मुदाखलत की जाए और ऑपरेशन किया जाए। देखें सबीन, पहले तो इकबाल भाई ने बात की, इनको कहा कि बात करें, लेकिन जरा वो ये भी वजाहत करें कि लियारी गैंगवार के जो लाडले बच्चे थे वो उनके ऊपर किसका दस्ते शफ़क़त था। इस शहर में जो नौजवान पकड़े जाते हैं क्राइम करते हुए, जो क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, जराइम पेशा पकड़े जाते हैं, उनकी सियासी शनाख्त की बात नहीं कर रहा। ये बात जिस अंदाज की कर रहे हैं, एक तब तो ये मान भी रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक की अलामत है, तो भाई खुल के बता दें कि इन्हें एमक्यूएम की सियासत पसंद नहीं, इन्हें सिर्फ इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी की एक इसे औताक बनाना चाहते हैं। ये जमहूरियत की बात करने वाले, प्याई का जहाज अगवा करने वाले, ऑयल रिफाइनरीज पे हमले करने वाले हमसे बात कर रहे हैं कि इन्हें तकलीफ होगी। भाई हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस पिछले माह में 60 से ज्यादा जनादे इस शहर के लोगों ने उठाए, 90 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल फोन छीने गए, हजारों मोटरसाइकिलें चोरी हुई, सैकड़ों के हिसाब से लोग अपनी कारों से महरूम हुए, और वो जो केसेस है वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है कि जो लोग बेचारे इस बात के ऊपर शुक्राने की नफिल पढ़ते हैं कि यार उसने मोबाइल और पैसे लेके जान छोड़ दी, हमारे साथ कुछ नहीं किया। आज ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ये बात सिंध के अंदर ये है। अरे भाई सिंध के अंदर, पूरे सिंध को अगर देखें पिछले 15 साल से बिला शराकत करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मालिक है। एक बल्दियाती इदारा तो इनके पास नहीं था,
बाकी शहर के अंदर बल्दियाती इदारों में जो अफसरान की तैनाती थी, इस तक का अख्तियार पीपल्स पार्टी की पास था। तो भाई ये चीजें सही कर लेते, इन्होंने सही क्यों नहीं की? अगर हम वफाक से मुतालबा कर रहे हैं तो वही वफाक जो है, उसी वफाक की अलामत सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी आपकी पार्टी के को चेयरमैन है। आप उस पर बात करें, बताएं कि शहर के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सिर्फ हवसगिरी और जमहूरियत के नाम पर बदतरीन इंतकाम इस शहर के नौजवानों के साथ लिया जा रहा है, इस शहर में बसने वाले महाजरों के साथ बिलखुसूस लिया जा रहा है। यहाँ शुतर बेमहाल आजादी दी हुई है क्रिमिनल्स को। इस शहर के अंदर जब लोगों ने सेल्फ डिफेंस में अपने हथियार रखने शुरू किए तो सिर्फ कैबिनेट ने तय किया कि जनाब कराची के शहरियों को हक नहीं है कि वो हथियार रखे। तभी किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत इनके पास है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात इनके पास हैं। वफाक की जो अलामत सदर है वो इनके है। क्या मसला है, क्या मसला दरपेश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? पाकिस्तान रेंजर्स इनकी मातहत है, पाकिस्तान पुलिस इनके मातहत है, इंटेलिजेंस एजेंसियां पाबंद है इनसे अपनी मालूमात शेयर करने के लिए। वज़ीर आला साहब कंटिन्यू तीसरी दफा वज़ीर आला मुंतखब हुए। क्या वजह है कि इस शहर की बुनियादी वजह है कि आप लोगों का माइंड सेट है हाक माना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहन बना के बैठी है कि इस शहर के लोगों को उनका जो मैंडेट है वो किसी भी तरीके से चुराना है। जो हल्का बंदियां की गई बल्दियाती इदारों के हवाले से बल्दियाती इलेक्शन में, और जिस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें अपना किरदार अदा किया, वो बिल्कुल वजाहत के साथ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर बदतरीन इंतकाम लेना जानती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये बात करते हैं जमहूरियत की, ये बात करते हैं सिविल राइट की, तो ये खुल के इस बात का इजहार करें कि इस 15 वर्षों में बैड गवर्नेंस में हमारा सुबह नंबर 1 है। हमने शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं दिया। सिंध हुकूमत के 90% रेवेन्यू कलेक्शन कराची से कलेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बदले में एक पीनट भी वो कराची को देने के लिए तैयार नहीं है। कराची के नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। जाली डोमिसाइल के ऊपर लाके उन्होंने पैसे ले लेके लोग भर्ती कर दिए, और फिर ये बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दूध की धुली है। तो जनाब दूध की धुली नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीजों की वजाहत है। और हम बता रहे हैं कि ये सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। जिस अंदाज से ये बात कर रहे हैं कि लोग अपने हक के लिए रोडों पे निकल रहे हैं, और वो वक्त बहुत करीब है कि जब इनके ऐवानों को भी घेराव करेंगे और हम इनसे पूछेंगे, इनसे जवाब तलब करेंगे। खिलजी साहब, अमन अमान की सूरत हाल तो खिलजी साहब अमन अमान की सूरत हाल तो कराची से कश्मीर तक खराब है ना। आप देखेंगे होम मिनिस्टर के साथ आईजी सिंध कहाँ बैठे हुए हैं? सक्खर में बैठ रहे हैं, मीरपुर माथेलो में बैठ रहे हैं। सभी अगर ये कराची से कश्मीर तक सूरत हाल खराब है तो 15 साल से इस सूबे पे हुकूमत किसकी है? ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि जिन्हें ये दावा करते हैं कि वफाक की अलामत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भाई कौन सी आपने पॉलिसीज बनाई? पूरी दुनिया के अंदर मसाइल होते हैं, लेकिन कहीं तक इस तरह ऑर्गेनाइज क्राइम जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे में कराए कहीं देखने में नहीं मिलते। ये जो बैठे हुए इनकी पीछे सियासी पुष्पनाई किनकी है? वजीर दाखिला साहब बात करें ना इस बात को खुल के, वो तो बैठ के कहते हैं कराची के मामला को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता। तो भाई आपके लिए 50-60 आदमी का मरना कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जिन इलाकों में आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां जरगे होते इस बात के ऊपर है कि 15 आदमी मार दिए, 20 आदमी मार दिए। किस चीज के ऊपर वो बात कर रहे हैं? तो वो अपने माइंड सेट से निकले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को डेमोक्रेटिक लिबरल जमात कहती है, लेकिन है नहीं। उसका माइंड सेट वही एक वडेराना है कि वो कराची को एक वसाक की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं, और वहां बसने वाली जो सियासी इकाइयां हैं, जो सियासी कुव्वत है, उन सबको दीवार से लगाना चाहती है। आपको अगर नहीं है प्रॉब्लम तो फौज भी तो हमारी है, वफाक भी तो हमारा है। वफाक के अलावा तो अब आपके सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है। आप वफाकी हुकूमत से मदद ले, टेक्निकल सपोर्ट ले, इस शहर में आने वाले हथियारों की सप्लाई रोके, इस शहर में आने वाले क्रिमिनल्स के लिए कोई स्कैनिंग सिस्टम करें, नाजा का सिस्टम लगाए आप शहर में दाखिल होने के ऊपर। जब ये बात कहा जाता है कि एमपीएम तासुब की बात कर रही है, अरे भाई दुनिया भर में ऐसा होता है कि कोई आदमी किसी शहर में आता है तो उसके लिए वहां कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। यहाँ तो जितनी सरकारी जमीन है सब पे कब्जा हो गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जला था, उसकी आड़ के अंदर जितने जाली कागज बने उसका तो कोई
ठीक, अली खुर्शीदी साहब, इकबाल साहब भी मेरे साथ हैं, मैं उनका भी जरा मौक़िफ़ ले लूं। जी इकबाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, जाहिर है जो इक़दामात उठाने चाहिए, आप नहीं समझते कि हुकूमत फेल रही है, हुकूमत का फेल्यूर रहा है वो इक़दामात उठाने में? मैं पहले तो ये कहूँ कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कराची में या सूबे सिंध में जो है दूध की नहरें बह रही हैं। बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। पहले तो मैं अली खुर्शीदी साहब को थोड़ा सा माजी याद दिलाता चलूं कि जब कराची में 12 मई का वाकयात हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी, होम मिनिस्टर भी इनका था और मेयर कराची भी इनका था। खिलजी साहब जरा सुन ले, खिलजी साहब अब जरा सुन ले हौसले के साथ, खिलजी साहब जरा सुन ले। इस तरह मैंने आपकी दुम पर पैर रखा है अभी। खिलजी साहब जरा सुन ले, खिलजी साहब सुन ले, जरा मौक़िफ़ सुन ले। खिलजी साहब मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी, इकबाल साहब को कंप्लीट करने दे, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कुर्सी पे कील लगी है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो कील से उठ जाए, बर्दाश्त करें। आपको सुना है, आपको सुना है, आपका प्रॉब्लम यही है। झूठ आपका दरोग मेरे भाई, आपकी उल्टी सीधी बातें मैंने सुनी है, मीठी बातें आपको करते हैं, सुनना पड़ेगा। बात करने से नहीं मामला चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं पड़ेगा मेरे भाई। राशिद खिलजी साहब जरा सुन ले, राशिद खिलजी साहब जरा सुन ले, जरा तामुल से सुन ले, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी खिलजी साहब। दुनिया सुन रही है कि कौन बर्दाश्त, किसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, सब सुन रहे हैं। तो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। आपके घर में लाशें गिरे तो आपको पता है ये आपके हाथ का पूरा कर नहीं है। इस बात की बर्दाश्त करें, साथ भाषा उठ गई इस शेर से, इस बात की बर्दाश्त करेंगे मेरे भाई। इतनी तकलीफ किस बात की है? राशिद खिलजी साहब जरा सुन ले, राशिद खिलजी साहब मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा क्या है वो शेर, माजी क्या है वो, आजाद है माजी यार, याद आता है मुझे। माजी को हमने गलतियां की है तो हम उस पे उनको कभी डिफाइन नहीं भाई, गलतियां नहीं की है, लोगों को जिंदा जलाया आप लोगों ने, ये गलतियां नहीं होती। आप क्यों आते इस्लामाबाद में? आप ब्रेक लगा लो ना, हम इतने ही बोले तो भाई मुझे बता दो। अरे भाई क्या बता दो? राशिद खिलजी साहब जरा आप, राशिद खिलजी साहब जरा इकबाल साहब बोल लेंगे ना, प्रोग्राम मेरे कंटिन्यू करना बड़ा इजी होगा। मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी। खिलजी साहब जरा पानी पी के बैठे, इन्हें तकलीफ हो रही है। बात सुने, सच इतना कड़वा होता है। जी खिलजी साहब जरा तहम्मुल से, मैं आपको आप ही सुनिएगा फिर, जी आप ही सुनिएगा बिल्कुल 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 खिलजी साहब सुन रहा था भाई, ठीक। कत्ल किया गया था, किस तरह उनकी गाड़ियां जलाई गई थी। 15 मिनट से आप ही को सुन रहा था भाई। खिलजी साहब बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक दूसरे की। मुस्तफा कमाल भाई ने कहा था काबिल एहतराम, मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो नहीं कहा था कि बल्दिया फैक्ट्री में लोगों को जिंदा जला दो, मैंने तो नहीं कहा था कि 9 अप्रैल को बुखला को जिंदा जला दो, मैंने तो नहीं कहा था कि 12 महीने कराची के लाखों में ढेर लगा दो, मैंने तो नहीं कहा था, मेरी पार्टी ने भी नहीं कहा था और हम इक़्तिदार में भी नहीं थे। आपकी कोर्ट, आपकी प्रोसिक्यूशन, मेरे भाई एक ब्लड प्रेशर गोली दे। ठीक, इकबाल साहब मुझे, इकबाल साहब खिलजी साहब की इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, इकबाल साहब खिलजी साहब की इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि वफाक में भी अब जाहिर है सदर जरदारी पीपल्स जी 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 कबीर मेरी बात तो हुई है जी जरदारी साहब पर भी एतमान नहीं है। जी खिलजी साहब मैं यही सवाल कर रही हूँ, खिलजी साहब मैं यही सवाल कर रही हूँ, जरा सुन ले। एतमाद कर लेना अपने को चेयरमैन पे, या बोल देगा मत को चेयरमैन इनकी बात को मैंने 15 मिनट। खिलजी साहब मैं यही सवाल, खिलजी साहब मेरा यही सवाल है इकबाल साहब से, मेरा यही इकबाल साहब से सवाल है। जी इकबाल साहब जी सुनेंगे तो बात करूंगा। जी इकबाल साहब, खिलजी साहब जरा प्लीज 2 मिनट सुन ले, मैं आपकी तरफ आऊंगी फिर। आपके कहने पे मैं सुन लेता हूँ इनकी बात। बड़ी मेहरबानी, आपको सुननी पड़ेगी, आपके कोई चॉइस नहीं है। नहीं सुननी नहीं पड़ेगी, इसका डिक्टेट नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल साहब भी सुनेंगे, इकबाल साहब भी सुनेंगे। खिलजी साहब आप सुन ले, इकबाल साहब सुनेंगे फिर। बात सुनो, आपकी बात भी सुनेंगे, आपको जवाब भी देंगे। जी बिल्कुल 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 इसी तरह। जी इकबाल साहब दलील के साथ बात करूंगा। मेरे भाई ने, खिलजी साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा जी मेरी कौम के लोग यहाँ पे मारे गए। ओ भाई आपकी कौम के कराची के लोग अल्लाह माफ करे सारे आपके साथ हैं। आपको, आप बल्दियाती इलेक्शन से आप फरार हासिल करते हो, आने वाले इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में आपको कामयाबी दे दी गई है, वहां पे कितने वोट मिले, दिल पर हाथ रख के
खुद जवाब दे दो कि हमें कितने वोट मिले हैं। सच बता दो कौम को कि आपको कराची के लोगों ने किस तरह मुस्तरद किया है। पीपल्स पार्टी कहती है अवामी मैंडेट पर बिलीव करती है। सबीन देखें, बात को समझना पड़ेगा। माजी में कराची में होने वाले बाई इलेक्शन में मेजोरिटी बाई इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 14-15 सीटें लेती थी, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 सीटें लिए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 3 सीटों तक महदूद हो गई। बल्दियाती इलेक्शन में जिसमें मुर्तजा वहाब साहब मेयर बने, उसमें इन्होंने राय फरार इख्तियार किया। तो मेरे भाई, ये सारी बातें वो हैं, और हम तो कहते हैं कि ताकत का सचस्मा अवाम है। आप पैमाना क्या है कि लोग किसको पसंद करते हैं। और ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 सालों से सिंध में इक्तदार में है। इसका मतलब ये होता है कि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग पसंद करते हैं, उन पर एतमाद का इजहार करते हैं और बार बार इक्तदार उनके हवाले करते हैं। आपके शोर मचाने से, आपके झूठ बोलने से आपकी बात दुरुस्त नहीं हो जाएगी। जहां तक मैंने आपको पहले कहा कि कराची क्या पूरे पाकिस्तान में जहां जहां क्राइम हो रहा है, क्या दहशतगर्दी के वाकयात केपी में नहीं हो रहे, बलूचिस्तान में नहीं हो रहे, पंजाब में स्ट्रीट क्राइम नहीं है, सब जगह मौजूद है। लेकिन कराची जैसा बड़ा शहर पूरे पाकिस्तान में कोई दूसरा नहीं है। कराची जैसे डायनेमिक्स पाकिस्तान के किसी शहर के नहीं है। कराची में जितनी कौमियतें आबाद हैं, पाकिस्तान के किसी शहर में आबाद नहीं है। पाकिस्तान में वो नंबर शहर कराची के अंदर जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो शहर कराची है। वो लोग जो बैरून मुल्क से आके यहाँ बच गए, वो शहर कराची है। इस शहर के अंदर पाकिस्तान के हर वो कौम, चाहे वो गिलगिती हो, चाहे वो सराइकी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो, महाजिर हो, सब आबाद है। तो जहां पर इतने मिक्स पॉपुलेशन होगी, वहां इशूज होते हैं। मैं उससे राय फरार अख्तियार नहीं कर रहा कि इशूज नहीं है, इशूज बिल्कुल है। लेकिन अगर ये कहेंगे कि मेरी कौम के लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर इस शहर को लसानियत की तरफ लेकर जाना चाहती है, और इनको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर के लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है और बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। ये शहर के लोग इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और मुस्तफा कमाल जो आज इनके लीडर बने बैठे हैं, और पूछे जरा उनको कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को उन्होंने क्यों रॉ का एजेंट कहा था, क्यों इन्होंने अपना कायद को रॉ का एजेंट बना दिया। जिसके नाम की पार्टी है, उसके नाम का खाते और उसको ऑन नहीं करते, और शहर कराची के लोगों की बात करते हो। और मेरे भाई बस करो, कब तक इस शहर के लोगों को बेवकूफ बनाओगे। ये दुकान बंद कर दो। इस शहर में लाशें उठाइए, इस शहर में रोज की बुनियाद पर। इकबाल साहब वक्त महदूद है मेरे पास, मैं खिलजी साहब की तो जी खिलजी साहब नहीं होगा, मुझे पता था मजाक नहीं करोगे। भी इस शहर में उठाइए, और आप इक़्तिदार में होते थे, आपके पास गवर्नमेंट होती थी, आपके वज़ीर दाखिला होते थे, आपके मेयर होते थे, और 100 लाशें ये शहर उठाया करता था। इस शहर से पाकिस्तान के हर हिस्से में लाशें भेजी गई हैं, आप उसके जिम्मेदार थे। आज आप पासा बने बैठे हो, और खुदा के लिए मत करो, अपने माजी को याद रखो। जी खिलजी साहब। मेरी सबीन, पहले तो ये इकबाल साहब जरा इस बात की वजाहत करें कि ये इस बात पे दिल पे हाथ रखे कहें कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो गलत हल्काबंदियां की और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन चुराया बल्दिया थे, उसके बाद ये समझते हैं मैंडेट इनका है। पूरे सिंध के नतायज, पूरे सिंध में होने वाली धांधियों का रिकॉर्ड देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी पनीर आई है। बिल्कुल सही है कि ये कह रहे हैं कि 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिल रहा है, और हर दफा कहते हैं कि हम जब पावर में आएंगे। तो भाई पावर में कब आएंगे? 18वीं तरमीम के बाद, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के खात्मे के बाद तमाम कानून साजी आपका इख्तियार है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए आप पैसे रखने के लिए तैयार नहीं है। आप बात करते हैं कि क्रिमिनल के, तो भाई 15 साल में आप निकालने कैसे? एमक्यूएम के कितने कारकुनान क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं, आप उनके खिलाफ बताएं ना कितने केसेस हैं, और फिर निकाले वो क्राइम जो शहर में हुआ जिसमें लोग पकड़े गए, शो करे कि वो किस इलाकों से उनका ताल्लुक है, किन सूबों से ताल्लुक है, सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं कि जनाब मेरे कौम के साथ हो रहा है तो मैं रो रहा हूँ। ये कहना कि आपका मैंडेट नहीं है, तो भाई ये किसने कहा? हम भी ये कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट नहीं है। इलेक्शन का कितना टर्नआउट था? 40%, 60% लोगों ने वोट नहीं दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो इसका क्या मतलब है? 60% लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। ये बात कहना छोड़े, 15 साल से ये बिला शराकत गरे सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये माने के 15 साल में सिवाय करप्शन के हमने कुछ नहीं किया। और एमक्यूएम इतनी बुरी है भाई, इतनी ही बुरी है एमक्यूएम, तो क्यों आते हैं आप लोग वोट के लिए? क्यों आके आप बात करते हैं कि आप हमें वोट दें? आप कहते हैं कि जनाब कुछ भी हो जाएगा, हम एमक्यूएम के पास वोट लेने नहीं जाएंगे। बात यह है इकबाल साहब, अपने जमात के लोगों को समझाएं
कि शहर के लोगों के जख्मों पे मरहम रखे, मिर्चे नहीं छिड़के। आप तो वजीर दाखिला और वज़रा ये कहते हैं कि जनाब बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। क्या बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है? तो मैं समझता हूँ सबीन कि इस वक्त सिंध के अंदर वफाकी हुकूमत को इंटरव्यू करना चाहिए। नाहल सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इस दौर के अंदर आने के बाद क्राइम का ग्राफ जिस तरह बढ़ा है, कराची से लेकर कटमोड़ तक कोई कंट्रोल नहीं है चीजें। मोटरवे के ऊपर रात को आज भी सफर ममनुआ है, रोड से लेके सिंध की सरहद तक। ये कौन जिम्मेदार है? भाई पंजाब की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत के पास है, हम तो सिंध की जी बात साहब, कर रहे हैं। लेकिन होम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। 3 दिन पहले मेरे दोस्त बाय रोड जा रहे थे, उनके पास आई डायरेक्शन के आप रास्ते मोटरवे से सफर ना करें। तो ये क्या मतलब है? 3 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। आप कहेंगे तो मैं उन्हें कॉल पे भी ले सकता हूँ, वो बता देंगे, वो शेयर भी कर देंगे वो मैसेज जो एनएचए ने दिया है कि यहाँ से रोड से सफर ना करें आप मोटरवे के ऊपर। कौन सी बातें कर रहे हैं? ये कौन से रियासत के अंदर है कि जहाँ पुलिस तय कर रही है कि जरा आप रात से सफर नहीं करेंगे? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई सियासी कुछ बनाई है उन डॉक्टरों को, इन क्रिमिनल्स को, क्योंकि इनका कोई सियासी नुकसान नहीं है, इन्हें तो सियासी फायदा है। लोग मुतमफ़िर हो रहे हैं इन जराइम की बिना पे हमसे, इनका क्या नुकसान है इन चीजों से? बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजिज मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, अजो के प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।